हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना? यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और इन तीनों का रेसिप्रोकल जैसे कि कॉसिक 0 डिग्री हो गया, सेक 0 डिग्री हो गया, कॉट 0 डिग्री हो गया, इन सब का वैल्यू जो है डेरिवेशन के साथ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ ये सब का वैल्यू 90 डिग्री के लिए भी जो है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है बहुत सारा जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को जो है हम लोग काफ़ी ईजी वे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक हेडिंग करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एकदम ध्यान से समझना है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो देखिएगा, आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम हेल्प लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नेमिंग करते हैं ABC। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो एंगल है कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। बाकी जो दो एंगल आपको दिखाई दे रहा, मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो आपका एंगल B है इसका वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री है। यानी B आपका कैसा एंगल हो गया, तो राइट एंगल हो गया। क्योंकि राइट एंगल का मतलब कि इसका वैल्यू कितने का हो जाता है, तो 90 डिग्री का हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है ये कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, इसका सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब इसमें हम लिखेंगे यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू हमको पता है कि 90 डिग्री है, प्लस एंगल C, ये हमारा कितना हो जाता है, तो 180 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से हमारा हो जाता है एंगल A प्लस एंगल C, ये प्लस 90 है ना, ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90 घट जाएगा तो 90 मिल जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि एंगल A और एंगल C दोनों मिलकर के कितना है, तो 90 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एंगल B को हम राइट एंगल बोले हैं, तो अब आपसे पूछेंगे कि A और C को क्या बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको बोला जाए कि एक एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो प्रैक्टिकली जो है ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि 0 डिग्री होने का मतलब ये दोनों आर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। समझ रहे ना? यानी अगर आपसे बोला जाए कि A का वैल्यू क्या 0 डिग्री हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। C का वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि A अगर आपका 0 डिग्री हो जाता, तो उस केस में C 90 डिग्री हो जाता, या C 0 डिग्री हो जाता तो A कितना हो जाता, 90 डिग्री, तब ना दोनों मिलकर 90 होगा। लेकिन 0 डिग्री का होना जो है प्रैक्टिकली में संभव नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री होने का मतलब होगा कि ट्रायंगल का एक तरीका से अस्तित्व वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एंगल A है, यहाँ पे जो है हम एंगल A के बारे में जो बोलेंगे कि A का वैल्यू जो है, यानी A का जो मेजर है, ये आपका कहीं ना कहीं 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा। साथ ही साथ C के बारे में भी बात करेंगे, तो C में भी वही चीज़ काम करेगा कि इसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो फाइनली यहाँ पे बोला जा सकता है कि एंगल A और एंगल C ये दोनों कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग समझ गए कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब देखिए, इसके अपोजिट में यहाँ पे हेडिंग किया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसमें आपको बताएं कि एंगल 0 डिग्री का होना संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 0 डिग्री का रेशियो देखना है। साथ ही साथ 90 डिग्री दोबारा नहीं बन सकता है, क्योंकि एक 90 डिग्री ऑलरेडी है। अगर दोबारा 90 डिग्री बनेगा तो पता चलेगा कि दोनों मिलकर 180 हो जाएगा, फिर तीसरा तो 0 होना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमको इस पर एनालिसिस करना, हमको इस पर सोचना है कि अगर इसका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो उसके बाद इस ट्रायंगल का कंडीशन क्या एराइज होगा, या फिर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इस ट्रायंगल का कंडीशन क्या एराइज होगा। और उसको सोच करके तब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्या करते हैं, तो रेशियो को निकालते हैं। तो आइए हम बताते हैं कैसे सोचते हैं, पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम एकदम ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। और पहले यहाँ पे हम हेडिंग करने वाले हैं टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। पहले हम लोग 0 डिग्री देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे किस में, तो 90 डिग्री में आएंगे। एकदम ध्यान से देखना।
तो यहाँ पे देखिएगा कि ट्रेंगल हमारा बन रहा ए बी सी, राइट एंगल ट्रेंगल है। ये एंगल हमारा कितने का है, तो 90 डिग्री का है, और फिलहाल इसको हम थीटा ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो फिलहाल देखिए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है, इसी एंगल को लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी जो बच रही है हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थीटा में आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे थीटा को क्या लेके चलना, तो 0 डिग्री लेकर के चलना है, समझ रहे ना। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन क्या होगा। अब देखिए, अभी आपको बताएं कि राइट एंगल ट्रेंगल में एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ 0 डिग्री का रेशियो देखना है। तो हम सोचेंगे कि अगर यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री कर दिया जाएगा, उसके बाद का कंडीशन क्या एराइज होने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेंगल आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, तो एंगल बी हर हाल में कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए। अभी नहीं कि बी को गड़बड़ कर दे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, अगर आपसे बोलते हैं कि इस एंगल का वैल्यू छोटा करना, मतलब ये एंगल का जो भी मेजर है, अभी 0 नहीं, बस उसको छोटा करना है। तो छोटा करने का मतलब क्या हुआ कि ए को जो है हम थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इधर उधर नहीं करेंगे, एकदम इसके ऊपर जो है वर्टिकली ही लेकर के आना, ताकि ये एंगल भी कितना रहे, 90 डिग्री रहे। तो मान लेते हैं कि ए को ऊपर से उठा करके ए को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे, और तब यहाँ से इसको हम क्या करें, ज्वाइन कर दे, तब यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर दे और यहाँ पे एंगल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि पहले से छोटा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसके सामने ही हम ए को यहाँ लेकर के आ जाते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं, तब यहाँ से एंगल बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसी वर्टिकली ट्रैक पे ए को ऊपर लेकर के जाइएगा और वहाँ से सी को ज्वाइन कीजिएगा, तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। जितना ऊपर ले जाइएगा थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और ए को जितना नीचे लेकर के आइएगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो फिलहाल हमको 0 डिग्री करना है, तो 0 डिग्री करने का मतलब घटाएंगे तब ना 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि ए को हमको नीचे लेकर के आना होगा। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर ए को लेकर के आते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो थीटा तो घटेगा लेकिन 0 अभी नहीं होगा। मान लेते हैं ए को हम यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं और तब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, थीटा और कम हो जाएगा। थीटा यहाँ पे बनेगा, एक बना के बता रहे हैं, जैसे यहाँ से इसे लेंगे ना तो ई वाला हमारा थीटा बनेगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। थोड़ा और नीचे लेकर के आएंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन हमको छोटा करते करते 0 लेके चला जाना है। तो इसका मतलब है कि ए को नीचे लाते 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 ना एकदम बी के बगल में लिख देंगे, यानी बी के बगल नहीं, समझिए बी है आपका और बी के ऊपर ए चला जाएगा। बी के ऊपर कौन चला जाएगा, ए चला जाएगा। थोड़ा सा इसको हम करते हैं क्लीन ताकि समझाना आसान हो। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे हमारा यही ना थीटा था, यही हमारा थीटा था, यहाँ पे हमारा क्या था, सी था। तो अभी आपको बताएं कि ए को आप जितना लेकर के नीचे आइए एकदम सामने वर्टिकली पूरा, उतना ही थीटा घटते जाएगा। तो थीटा हमको 0 करना है, तो ए को एकदम बी के ऊपर लेकर जाएंगे, यानी समझिए कि बी को कोइंसाइड करेगा कौन, ए। तब जाकर के जो है, अब यहाँ ए आ गया, समझिए बी और ए दोनों साथ हो गया। अब इसको ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ए सी और बी सी दोनों एक साथ ही हो गया। तो उस केस में अब थीटा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ट्रायंगल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ए इसके ऊपर आ जाएगा तो समझिए ए बी तो साथ ही हो गया, यहाँ सी हो गया, तो एक तो लाइन की तरह बन गया, ट्रायंगल बना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको इमेज करना है कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा। तो फिलहाल देखिए कि अगर आपका थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में ए जो है बी के ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो ए बी दिख रहा ना, ए बी ये दोनों साथ हो गया, यानी ए बी का जो लेंथ है 0 हो जाएगा। समझ रहे ना, जैसे अभी ए बी का लेंथ कुछ दिख रहा है, लेकिन नीचे आते 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 बी के ऊपर ही मिल जाएगा, तो ए बी के बीच में कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। तो इसका मतलब है कि उसका लेंथ कितना हो गया, 0 हो गया। बाकी ए से सी और बी से सी अब दोनों बराबर भी हो गया, तो एंड करके लिखेंगे कि अब इस केस में हमारा ए सी और बी सी बराबर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी काफ़ी आसानी वे में आपको समझा रहे हैं कि ए को हम नीचे लेके आए। क्यों नीचे लेके आए, ताकि हमारा थीटा घटे, और थीटा हमको 0 कर देना, इसलिए ए को नीचे आते आते जो एकदम बी के ऊपर ओवरलैप करा दिए, थीटा 0 हो गया। अब जब बी के ऊपर ओवरलैप किया तो ए और बी साथ में हो गया, तो ए बी का लेंथ कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। फिर ए से सी और बी से सी दोनों बराबर हो गया, इसलिए हम लिखें कि ए सी इक्वल टू बी सी। यानी अब ऐसा समझिए कि इस ट्रायंगल में अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर देते हैं, तो उस केस में ए बी का लेंथ 0 हो जाएगा और ए सी का लेंथ बी सी के लेंथ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, समझिए कि सिर्फ इमेज करके लिखा हुआ, समझ रहे ना। अब आते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल में, चूंकि काम करना है तो हमको तो ए बी सी का यूज करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा, अभी हम 0 डिग्री का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम साइन थीटा लिख रहे हैं।
तो जब साइन थीटा लिख रहे हैं तो हम पूरा ट्रेंगल को समझेंगे, हम ए बी सी को समझेंगे। तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर हमारा कौन हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, तो ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए बी बाई ए सी लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब जैसे ही थीटा के जगह हम 0 डिग्री कर देंगे, थीटा के जगह क्या कर देंगे, 0 डिग्री। तो अभी आप देखें कि जैसे थीटा आपका 0 डिग्री होगा तुरंत ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। बाकी ए सी जो है, ए सी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ए सी को हम क्या समझेंगे, तो नॉन जीरो समझेंगे, नॉन जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में ऊपर अगर 0 है और नीचे नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब 0 छोड़ के कोई और नंबर है, तो इसका रिजल्ट जो है क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बाई नॉन जीरो यानी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बाकी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कॉसिक 0 डिग्री, तो कॉसिक 0 डिग्री का मतलब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा, 0। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब 0 छोड़ के कुछ भी रियल नंबर हो, और नीचे 0 है, तो हमारा रिजल्ट जो है नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जो देखिएगा ऊपर 1 आ गया, नीचे 0 आ गया, यानी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी कारण से जो है हम लोग बोलते हैं कि कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है, कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू, इसको शॉर्ट में एन डी लिख देते हैं, यानी नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉस में, तो पहले 0 नहीं लिखेंगे, पहले कॉस थीटा लिखेंगे ताकि ट्रायंगल का यूज किया जा सके। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, तो AC। अब हमको थीटा कितना लेना है यहाँ पे, तो 0 डिग्री। जैसे ही थीटा 0 डिग्री लेंगे तो हमारा AC और BC दोनों बराबर हो जाता है। तो समझिए जो BC है ना, इस जगह पे AC डाल देते हैं और नीचे भी AC, चूंकि दोनों बराबर हो गए तो कट के 1 हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पे कॉस 0 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। और बाकी यहाँ पे सेक 0 डिग्री लिखेगा तो इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होता है टैन और कॉट का। अब कौन कौन बच रहा है, टैन और कॉट। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे टैन 0 डिग्री। तो टैन के लिए तो ज़्यादा सोचना नहीं है, साइन बाई कॉस से ही कर लेते हैं। तो टैन 0 का क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री अभी हम लोग देखें कि 0 है, और कॉस 0 डिग्री देखें क्या 1 है, तो 0 बाई नॉन जीरो यानी 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि टैन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अब वहीं अगर आपका कॉट 0 डिग्री का बात करते हैं तो टैन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल जैसे यहाँ किए तो क्या है 1 बाई जीरो, तो ऐसे ही 1 बाई जीरो होगा। तो एक तरीका से ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी एनडी, एनडी का मतलब समझना है नॉट डिफाइंड। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, उसको भी काफ़ी कंसंट्रेट होकर देखिएगा, और लास्ट में दोनों को याद करने का तरीका बता देंगे। तो यहाँ पे अगला हेडिंग है हमारा टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। इसके लिए करते क्या है कि पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ए हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा, बी होगा, ये हमारा सी हो गया, यहाँ पे हमारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वैसे ही कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या 2 90 डिग्री हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको इमेज करके लिखना है कि अगर 90 डिग्री होगा तो उसके बाद इस ट्रायंगल का क्या रियल सिचुएशन अराइज होगा। फिलहाल थीटा के सामने वाला जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हमारा बेस का काम करेगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, क्योंकि आगे इसका यूज करना है इसलिए पहले लिख लेते हैं। अब इसके पहले आपको क्या बताएं कि थीटा का वैल्यू हमको छोटा करना था ताकि 0 डिग्री हो जाए। तो छोटा करने के लिए ए को हम लोग घसका के कहाँ लेकर के आ रहे थे, नीचे लेकर के आ रहे थे। अभी हमको थीटा का वैल्यू बड़ा करना है, बड़ा करने का मतलब 90 डिग्री ले जाना है। अब इसके सामने कितना भी बड़ा कर लीजिएगा ना, कितना भी ऊपर लेके चले जाइएगा, जितना हाइट मर्जी करे बढ़ा लीजिए, कभी भी ज्वाइन कीजिएगा तो ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री नहीं बनेगा। चूंकि 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये वाला लाइन जो है यहाँ पे क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम वर्टिकल कर लेते हैं। जैसे मानिए कि ए को यहाँ से हम शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, ए को जो है वहाँ से शिफ्ट करके मान लेते हैं कि हम इस जगह लेकर के आ जाते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिएगा इसके बाद क्या करते हैं कि ए से जो है हम डैश डैश करके, समझिए थोड़ा सा रुक जाइए, इधर उधर हो गया। यहाँ से जो है जैसे मान लेते इसके सामने हम ऐसे लेकर के आते हैं, ए को जो है मान लेते यहाँ से ऐसे सामने लेकर के आते लगभग ऐसे यहाँ तक,
और यहाँ से इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि ए को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, समझ रहे हैं, और इसको ऐसे मिला लिए, तब न जाके 90 डिग्री होगा। तो उस केस में आपको ध्यान पहले क्या रखना है कि जो चीज़ पहले से दिया उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यानी बी पहले से 90 डिग्री है, तो अब सोचिए कि ए जब वहाँ चला गया, अब ऐसे अगर हम इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो क्या हमारा बी 90 डिग्री होगा? अब बी जो है देख रहे ना कि ऐसा हो जा रहा, तो क्या बी आपका 90 डिग्री हो पा रहा? तो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब है कि थीटा को 90 डिग्री करने के चक्कर में बी 90 डिग्री गड़बड़ हो जाए, तो ये भी सही नहीं है। तो इसके कारण हम करेंगे क्या कि ई जो, एकदम ध्यान से समझिएगा, ई जो ए बी लाइन है ना, इसी को उठा करके आगे इसे लेकर के आ जाएंगे। ये जो ए बी दिख रहा है, मान लेते हैं ए बी को हम उठा कर इसे लेके जाते हैं, तो ए बी परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ए बी को इसे उठा के पूरा लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि बी भी हमारा क्या रहे? 90 डिग्री का रहे। तो इस सिचुएशन में समझना है कि बी यहाँ पे आ जाएगा, यानी सी के ऊपर जो है बी जाके क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, तब जाकर के जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा, और आपका बी भी 90 डिग्री रहेगा, और थीटा भी 90 डिग्री रहेगा। लेकिन उस केस में ट्रायंगल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया और बी और सी साथ में हो गया, तो समझिए कुल मिलाकर के एक लाइन बना, ट्रायंगल का कहानी खत्म हो गया। लेकिन 90 डिग्री होने के बाद कुछ वैसा ही सिचुएशन एराइज होगा, समझ रहे ना। यानी अगर थीटा 90 डिग्री कर दिया जाए, तो समझिए इस पूरे लाइन को उठ करके यहाँ आ जाना पड़ेगा, एकदम ऐसे ही वर्टिकली। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी और सी दोनों साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाता, तो उस केस में बी और सी साथ हो गया, यानी बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। एंड ए से बी चेक कीजिए या ए से सी चेक कीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, समझ गया। यानी थीटा जब 90 डिग्री होगा तो बी और सी साथ हो गया, यानी बी सी का लेंथ 0 हो गया, और ए बी या ए सी दोनों बराबर हो गया, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो गया? ए सी। यानी एक तरीका से इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या कंडीशन एराइज होगा। बाकी हम ओरिजिनल ट्रायंगल में ही काम करेंगे, और जब थीटा की जगह 90 डिग्री लेंगे तब इन सब चीज़ का हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो पहले का ओरिजिनल ट्रायंगल था, ठीक है। तो लिखते हैं साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है? तो ए बी है। हाइपोटेनस कौन है? तो हमारा ए सी है, समझ रहे हैं। अब जैसे ही थीटा की जगह हम 90 डिग्री करेंगे, थीटा की जगह क्या करेंगे? 90 डिग्री करेंगे, अब तुरंत ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये जो ए बी दिख रहा है, इसके जगह भी ए सी डाल देंगे, पहले से नीचे ए सी है, कट के कितना आ गया? 1। इसी कारण से हम लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है? तो 1 होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कॉसेक 90 डिग्री का, तो आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है बी सी और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। अब जैसे ही थीटा की जगह क्या करेंगे? 90 डिग्री करेंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री करेंगे, तुरंत हमारा बी सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपका ए सी जो है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी ये हमारा नॉन जीरो होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला? 0। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है? 0 होता है। और वहीं सेक 90 डिग्री का बात करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल ये आपको पता होता है कि नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम एन डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं tan में, तो tan 90 डिग्री की बात करते हैं तो इसको आराम से साइन बाई कॉस से निकाल लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री बाई क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री अभी देखें 1 और कॉस 90 डिग्री देखें क्या होता है? 0, यानी नॉट डिफाइंड, यानी एन डी लिख देते हैं इसको। यानी tan 90 डिग्री का रिजल्ट क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। शॉर्ट में एन डी लिखें समझाने के लिए। बाकी वैसे ही कॉट 90 डिग्री की बात करते हैं तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जो है 0 होता है। या ऐसे समझिए कि कॉट 90 डिग्री को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है? अभी देखें 0, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? तो 1। तो 0/1 यानी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीका से हम लोग 90 डिग्री का देख लिया। अब आपको बता रहे हैं इसको याद करने का कैसा तरीका है। तो एक तरफ 0 डिग्री का लिखते हैं हम, यानी टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, और एक तरफ हम लिखते हैं टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री का लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग प्रूफ किए हैं, तो हमारा 0 मिला। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया? तो 1 आया। और tan 0 डिग्री के लिए क्या करना है? 0/1 यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 डिग्री में क्या देखें कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमको मिला 1,
कॉस 90 डिग्री का वैल्यू मिला 0 और tan 90 डिग्री का वैल्यू हमको क्या मिला, तो 1/0 यानी एक तरीका से नॉट डिफाइंड यानी कि एन डी। अब इसमें ध्यान रखना आपको कि अगर ऊपर 0 है और नीचे नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब जीरो छोड़ कुछ भी, तो रिजल्ट 0 हो जाता है। अगर ऊपर नॉन जीरो है यानी 0 छोड़ के कुछ और नीचे 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाता, तो ये आपका नॉट डिफाइंड यानी कि एन डी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है ये कॉस 90 डिग्री से मैच कर रहा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है साइन 90 डिग्री से मैच कर रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीका से अपोजिट समझिए कि tan 0 डिग्री 0 है तो tan 90 डिग्री क्या 0 का रेसिप्रोकल यानी कि नॉट डिफाइंड है। बाकी तीनों जो है इसी से आ जाएगा। जैसे कॉसेक 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री की बात करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1। कॉट 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर ऐसे ही कॉसेक 90 डिग्री की बात करते हैं तो 1, सेक 90 डिग्री की बात करते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 डिग्री की बात करेंगे तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों को इमेज करके कहीं ना कहीं इसका डेरिवेशन हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कमेंट्स करके अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।